फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स में हम मैकेनिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, मेजरमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, हम आ चुके हैं टेम्परेचर में। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर हम जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है हम उसको कवर कर रहे हैं। यदि आप इस लेक्चर को बीच में से देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, और यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आपको फिर से भी कुछ नहीं समझ में आने वाला है ना, क्योंकि आपने सिर्फ देखा है, समझा और लिखा नहीं है। जब तक कोई चीज आपके हाथों से लिख कर सामने से नहीं गुजरेगी, आंखों के सामने से 2 बार नहीं गुजरेगी, पहली समझ कर और दूसरी लिख कर, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वो सब चीजें गोल होती जाएगी, आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाएगा। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हमारा सबसे पहले थर्मल एक्सपांशन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन होता कैसे, और थर्मली एक्सपांडेड ऑब्जेक्ट कैसे एक्ट करते हैं, और उनमें एक्सपांशन जो होता है वो किस तरीके से देखा जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर लेकर आते हैं कि थर्मल एक्सपांशन मतलब क्या। पहले तो हम थर्मल को हटा दें, यहाँ पर एक्सपांशन को देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाती है, एक्सपांशन। तो एक्सपांशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम सिंपल सी बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो चीजें आपको दिखाई देती है हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये है आपकी बाइक का टायर, ये है आपकी बाइक का टायर। ठीक है, अब टायर में आपने भर रखी है एयर। ठीक है, एयर अल्टीमेटली आपने भर रखा है मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर में है कार्बन डाइऑक्साइड भी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपने इसके अंदर फिल कर रखी है। अब कंडीशन ये होती है कि जब आप इसको गर्मी में भरी दोपहर में खड़ा कर देते हैं तो कंडीशन क्या होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे डे टाइम का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे ही क्या होता जाएगा, मॉलिक्यूल है ना, जितने भी मॉलिक्यूल से उनको मिलेगी एनर्जी, है ना। पूरी चीजें फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही समझे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे एयर मॉलिक्यूल्स, उनको मिलेगी एनर्जी, और जैसे ही एनर्जी मिलेगी, एनर्जी किस फॉर्म में मिली, हीट, एनर्जी मिली हीट के फॉर्म में, और जैसे उनको एनर्जी मिलेगी तो वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही वो एक्साइटेड होंगे तो एक्साइटेड होने पर उनका मोशन क्या हो जाएगा, मोशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही मोशन इंक्रीज हो जाएगा तो वो सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर क्या होने लगेंगे, एक प्रेशर अप्लाई करने लगेंगे। ठीक है, सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही वो सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इट मींस उनको जैसे ही टेम्परेचर मिला और कंडीशन किसकी हुई, वो एक्साइटेड हुए, तो वो जो मोशन करना स्टार्ट करेंगे उसी को हम क्या बोल देंगे, क्या, एक्सपांशन। ठीक है, थर्मली एक्सपांड मतलब उसको हीट प्रोवाइड करी, और हीट प्रोवाइड करने से यदि वो फैलने लगता है और टायर आपका क्या हो जाएगा, फैलने लगेगा, और जैसे ही फैलने लगेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, और एक कंडीशन के बाद क्या हो जाएगा, उसमें एक ब्लास्ट होगा, वो पंक्चर हो जाएगा। ठीक है, ब्लास्ट होगा और पंक्चर हो जाएगा, तो इट मींस कंडीशन किसकी हो गई, थर्मली एक्सपांशन की हो गई। हमने कंडीशन क्या दी, उसको हीट अप करा, देन वो क्या हो गया, एक्सपांड हो गया। ठीक है, कंप्रेशन भी होता है इसी के जस्ट अपोजिट, यहां पर समझ लेते हैं कंप्रेशन क्या होता है, हो जाएगा कंप्रेशन, यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें। ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मॉलिक्यूल जो यहां पर मोशन में आ रहे थे उनका मोशन कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा था, वो मोशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल का मोशन जैसे से कम होता जाएगा, वो स्टेशनरी कंडीशन में आते जाएंगे, धीरे धीरे रुक से जाएंगे। ठीक है, जैसे ही रुक से जाएंगे तो वो पास भी आने लगेंगे, क्लोज। ठीक है, क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास में आने लगेंगे, और जैसे जैसे पास में आने लगेंगे वो कंडीशन किसकी बन जाएगी, कंप्रेशन की बन जाएगी। इसीलिए ठंडी के मौसम में आपका टायर बर्स्ट नहीं होता है एज कंपैरेटिवली हमारे गर्मी के मौसम में क्या हो जाएगा, टायर बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि एक और थर्मल एक्सपांशन का एग्जांपल यदि हम यहाँ पुट करना चाहे, ठीक है, यदि आपके पास एक पाइप है सिंपल, ठीक है, एक पाइप है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, आपका प्लास्टिक का पाइप लगाना है। ठीक है, आपका प्लास्टिक का पाइप जो है मोटर का वो लगाना है, लेकिन दोनों की विड्थ कैसी है, एकदम बराबर है ना। ये पाइप इसके ऊपर फिट किया जाना है, लेकिन दोनों के विड्थ क्या हो जाती है, बराबर ही है। ठीक है, आप 1 इंच का इसको भी मान सकते, 1 इंच इसको भी मान सकते। अब दोनों के 1 इंच के पाइप के ऊपर दूसरा 1 इंच का पाइप ऊपर ओवरलैप होगा क्या, नहीं होगा। अब कंडीशन क्या होगी, आप इसको क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। आप इसको क्या करेंगे, एक मोमबत्ती या लाइटर से क्या कर देंगे, हीट अप करेंगे, और जैसे हीट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा, मतलब इसकी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ जाएगी, और जैसे ही आप इसके ऊपर कवर करेंगे तो ये आराम से
है ना, इसको कवर करके अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो ये इसको कवर करके पाइप इसके ऊपर आ जाएगा और जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा, अभी मैंने बताया कंप्रेशन, जैसे ही ठंडा होता जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन फील करेगा और इस पाइप को होल्ड कर लेगा, पकड़ लेगा, मतलब ये पाइप मजबूती से चिपक जाएगा दूसरे पाइप के ऊपर। ठीक है, तो यही उसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, पहला टायर का बर्स्ट हो जाना और दूसरी कंडीशन हमारी हो जाती है कि एक टायर, एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप यदि फिट नहीं हो रहा है तो हमको फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको थर्मली एक्सपांड करना पड़ेगा। देन पाइप को फिट करा, फिर थर्मली क्या कर दिया हमने, उसको कूल डाउन कर दिया। ठीक है, तो ये एक्सपांशन था। और थर्मल तो आपको पता ही है कि हम हीट प्रोवाइड करेंगे। तो हीटिंग कंडीशन में यदि कोई पार्टिकल क्या होता है, एक्सपांड होता है, तो हम उसको बोल देते हैं थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, अब ये जो एक्सपांशन होते हैं, थर्मल एक्सपांशन होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, है ना। थर्मल एक्सपांशन ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आ जाता है लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, दूसरा हो जाता है क्या, दूसरा हो जाता है एरिया एक्सपांशन। पहला था लीनियर, दूसरा था एरिया, तीसरा हो जाएगा क्या, सिंपल है, वॉल्यूम एक्सपांशन, क्योंकि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब सभी को एक एक साथ समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आ जाता हमारा लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन इट मींस यदि हम एक यूनिट लेंथ की एक रॉड लेते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात करें, एक यूनिट लेंथ की रॉड ली, इट मींस हमने 1 फीट, है ना, 1 फीट की एक रॉड हमने ले ली। ठीक है, अब 1 फीट की रॉड का टेम्परेचर हम कितना इंक्रीज करें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं नॉर्मल लेवल पे। नॉर्मल लेवल पे हम कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसमें देखो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि इसकी विड्थ क्या है, बहुत कम है। हमने एक पतला सा वायर या फिर वैसा ले रखा है, लेकिन ये 1 फीट का है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 फीट है। अब कंडीशन ये होगी कि जैसे ही हम उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो इसकी लेंथ में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, इसकी लेंथ में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। और जो चेंजेस आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपांशन, है ना, उसी को हमने क्या बोले, थर्मल एक्सपांशन, क्योंकि ये मटेरियल है और मटेरियल में थर्मली एक्सपांशन होगा, तो ये थोड़ा सा हिस्सा जो होगा थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, लीनियर थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, तो लीनियर एक्सपांशन हमको इसके अंदर देखने को मिला। लीनियर इट मींस, है ना, लीनियर इट मींस 1 डायमेंशन। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में क्या हुआ, उसका एक्सपांशन हुआ, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, लीनियर एक्सपांशन बोलते हैं। ठीक है, अब लीनियर एक्सपांशन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, अल्फा। लीनियर एक्सपांशन को हम डिनोट किस चीज से करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, लीनियर एक्सपांशन का एक फॉर्मूला निकल के आता है, तो फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन, ठीक है, चेंज इन लेंथ मतलब कितना लेंथ उसका चेंज हुआ है, उसके अपॉन में क्या हो जाएगा, उसकी इनिशियल लेंथ, ठीक है, इनिशियल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमने कितना चेंज करा और उससे कितनी लेंथ में हमारे चेंजेस हुए, उसी को क्या क्या बोल देते हैं हम, लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन क्या हुआ, चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ तो हम इसको किससे बताते हैं, डेल एल से बताते हैं, लेंथ में चेंज हो गए। ठीक है, इनिशियल लेंथ कितनी थी, एल थी, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा निकल के आया, अल्फा इज इक्वल टू डेल एल डिवाइडेड बाय एल इंटू डेल टी। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सपांशन हुआ हमारा, लीनियर एक्सपांशन। जैसे सिंपली हम एक बात करते हैं कि हमने एक रॉड ली, रॉड को हम हीटअप करना स्टार्ट करते, जैसे हीटअप करना स्टार्ट करते तो क्या होता है, वो लीनियर एक्सपांड होती है। इट मींस उसकी लेंथ इधर भी बढ़ जाएगी, इधर भी बढ़ जाएगी, यदि हम बीच में से इसको गर्म करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, लीनियर एक्सपांशन, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को बढ़ते हुए देखते हैं। किसी वायर, किसी पाइप या फिर किसी ट्यूब को गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंजेस हो जाते हैं और लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसमें हम इसकी विड्थ को क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं। लगभग कम से कम मिनिमम जितनी हो सकती है 0 के करीब हम उसको इतना मानते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐसा भी एक्सपांड होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी चीज बढ़ जाएगी, इसके अंदर एरिया या वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जब लीनियर एक्सपांशन की बात करते हैं तो हम उसके अंदर किस चीज को चेंज कर रहे हैं, ओनली लेंथ चेंज हो रही है।
ठीक है, तो यह हो जाता है हमारा क्या, लीनियर एक्सपांशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एरिया एक्सपांशन। अब एरिया एक्सपांशन के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया चेंज होगा, जैसे हमने लीनियर एक्सपांशन के बारे में बात करी, ठीक है। तो दूसरा हमारा हो जाता है एरिया, एरिया एक्सपांशन, ठीक है। अब एरिया एक्सपांशन में कंडीशन क्या हो जाएगी, एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ हो जाता है। तो हमने एक प्लेट ली, हमने एक फ्लैट प्लेट ली, उसकी विड्थ जो है वो बहुत कम है, मतलब ये जो प्लेट है एकदम फ्लैट है और उसकी विड्थ बहुत ही कम है। जैसे हमने एक रॉड ली थी, रॉड की विड्थ क्या थी, बहुत कम थी, ये उसकी क्या है, लेंथ है, और ये उसकी विड्थ हो जाती है, ठीक है। अब लेंथ और विड्थ जो दो चीज है, जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ दो चेंजेस होंगे। फर्स्ट चेंज होगा किसमें, लेंथ में, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा इसकी विड्थ में, क्योंकि इसकी विड्थ भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये दो डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। इट मींस 2D, दो डायरेक्शन में चेंजेस होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, एरिया एक्सपांशन, है ना। इस मटेरियल में क्या हो जाएगा, एरिया में एक्सपांशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एरिया एक्सपांशन को डिनोट करते हैं किससे, बीटा से। एरिया एक्सपांशन हम डिनोट करते हैं किससे, बीटा से। अब बीटा इट मींस क्या हो जाएगा, चेंज इन, है ना, किस चीज में चेंज हुआ है, एरिया, चेंज इन एरिया अपॉन एक्चुअल या फिर इनिशियल एरिया, एक्चुअल एरिया जो उसका था वो, या फिर इनिशियल एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, है ना। चेंज इन टेम्परेचर, हम उसका कितना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, डेल ए, इट में चेंज इन एरिया, कितना चेंजेस हुए, उसके अलावा एरिया जो इनिशियल एरिया था टेम्परेचर देने के पहले, देन लास्ट क्या हुआ, डेल टी, डेल टी इट में जो हमने टेम्परेचर में चेंजेस करे, ठीक है। टेम्परेचर में चेंजेस करे मतलब यदि 2 डिग्री सेंटीग्रेड था तो हमने 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, या फिर हम आइडियल मानते 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, उससे कितना कर दिया हमने, 16 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसमें चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया एक्सपांशन, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सॉलिड मटेरियल का एरिया चेंज हुआ है, ठीक है। अभी जो हम एक्सपांशन देख रहे हैं किसमें देख रहे हैं हम, सॉलिड में, इसमें एक्सपांशन देख रहे हैं हम, सॉलिड का एक्सपांशन देख रहे हैं, जिसमें हमने क्या देख लिया, लीनियर एक्सपांशन। दूसरा देख लिया हमने कौन सा, एरिया एक्सपांशन। तीसरा देखते हैं हम, थर्ड हो जाता है हमारा वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपांशन। अब वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, लेंथ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, ठीक है। लेंथ, विड्थ और हाइट। अब कंडीशन क्या हो जाती है, अब हमारे पास होना चाहिए एक 3D ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ भी आपको दिखाई दे, विड्थ भी आपको दिखाई दे और उसका हाइट भी आपको दिखाई दे, ठीक है। तो ये एक 3 डायमेंशनल इमेज है, ठीक है। इस 3 डायमेंशनल इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, 3 डायमेंशन। पहला दिख रहा है आपको लेंथ, दूसरा आपको यहां पर दिखाई दे रही है इसके विड्थ, ठीक है, और यहां से दिखाई दे रही क्या, हाइट, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। अब क्या हो जाता है, इस पूरे सॉलिड बॉक्स का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करते हैं तो कंडीशन के क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ में भी चेंजेस होंगे, ठीक है, लेंथ भी चेंज हो जाएगी, इसकी विड्थ भी चेंज हो जाएगी और इसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी। तीनों सेक्शन चेंज हो जाएंगे। यदि तीनों सेक्शन इसमें चेंज हो गए तो कंडीशन क्या बन जाएगी, वॉल्यूम एक्सपांशन, जिसको हम किससे बताएंगे, गामा से बताएंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन क्या है, गामा। अब गामा को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। कैसे डिनोट करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम या फिर एक्चुअल या इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेल टी, इट मीन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये पूछा जाता है थर्मल एक्सपांशन के बारे में कि थर्मली एक्सपांशन सॉलिड्स में जो होता है उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो ये थर्मल एक्सपांशन हो गया। अब देखो यहां पर देख लेते हैं, ठीक है, लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन किस टाइप का देखा हमने, 1D होता है, 1 डायमेंशनल होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा डायमेंशन देखा, कौन सी चीज देखी हमने, एरिया एक्सपांशन। तो एरिया एक्सपांशन क्या होता है, 2D होता है, 2 डायमेंशन में होता है, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपांशन क्या होता है, 3 डायमेंशन में होता है। इट मींस वो किस टाइप का होता है, 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। उसके अलावा, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम किससे, बीटा से, और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, गामा से, ठीक है। तो अब अल्फा, बीटा, गामा का यदि हम रेशो निकालें, अल्फा रेशो, बीटा रेशो, गामा, ठीक है। अब इन तीनों का रेशो पूछा जाता है तो कितना है, 1:2:3। अल्फा, बीटा और गामा का थर्मली एक्सपांशन रेशो कितना निकला हमारा, 1, 2 एंड 3, क्योंकि डायमेंशन कितना चेंज हो रहा है,
1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, तीनों डायमेंशन में चेंजेस हो रहे हैं, तो इसीलिए अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है, ये इसमें क्या हो जाता है, रिलेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर हम देख लेते हैं कि ये तो सॉलिड्स के एक्सपांशन देखे हमने, है ना, ये जो हमने देखा थर्मल एक्सपांशन, ये किस में देखा हमने, सॉलिड्स में देखा, ठीक है। अब सॉलिड में और कौन सा एक्सपांशन होता है, ठीक है, तो सॉलिड में इसके अलावा कोई एक्सपांशन नहीं होता, या तो लेंथ होगी, या विड्थ होगी, या तो हाइट होगी। लेकिन यदि हम बात कर लेते हैं किसके, लिक्विड्स के, यदि हम यहां पर बात करें लिक्विड्स की, ठीक, तो लिक्विड की सबसे मेजर प्रॉपर्टी एक आ जाती है कि लिक्विड का जो शेप है, ठीक है, शेप फिक्स नहीं होता। शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। यदि उसका शेप फिक्स नहीं होता है तो कंडीशन क्या है, वो अकॉर्डिंग टू वेसल चेंज हो जाती है। यदि हम उसको ऐसे स्क्वायर कंटेनर में लेंगे तो वो स्क्वायर कंटेनर में चली जाएगी, यदि हम उसको ट्रायंगल कंटेनर में लेंगे तो वैसा हो जाएगा, यदि हम एक सिलेंड्रिकल में लेंगे या टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो वैसा ही शेप आ जाएगा। तो लिक्विड का क्या है, शेप सेम नहीं है ना, इसीलिए उसके अंदर एरिया और लीनियर एक्सपांशन नहीं होता है, हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। एरिया एक्सपांशन की बात करें तो एरिया एक्सपांशन भी इसमें नहीं हो पाएगा। लीनियर और एरिया एक्सपांशन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि यदि ये ट्यूब में है तो क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सपांशन हम बात करेंगे तो लीनियर एक्सपांशन हमको शो ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा उसके साथ में उसका एरिया भी एक्सपांड होने लगेगा, वो चारों डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, ठीक है। अब एरिया एक्सपांशन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वॉल्यूम भी एक्सपांड कर लेगा, क्योंकि इसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी। एक पतली से लेयर को आप कैसे पानी की होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें हम देख ही नहीं पाएंगे। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, वॉल्यूम एक्सपांशन। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपांशन वैल्यू हमको सीधे ही पता है कि वॉल्यूम एक्सपांशन को हम किससे डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। इट मींस जैसे ही हम क्या कर देते हैं, किसी लिक्विड को, है ना, किसी भी लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो लिक्विड में क्या हो जाता है, एक्सपांशन होता है, ठीक है। इट मींस उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी किसी भी लिक्विड के लिए, ठीक है। अब लिक्विड का जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सेम कंडीशन हो रही है ना, यहां पर भी हम एक्सपांड कर रहे थे क्योंकि पार्टिकल एनर्जाइज हो रहे थे, इसीलिए यहां पर जैसे लिक्विड को टेम्परेचर दिया वैसे डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि यदि हम सिंपल एग्जांपल में देखें तो एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये बहुत सारे पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल, पानी यहाँ तक भरा हुआ है ना, ठीक। अब जैसे हमने हीट अप करा तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, एकदम एनर्जाइज्ड होकर ऐसा मोशन करना स्टार्ट करेंगे और एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, थर्मली एक्सपांशन। इट मींस वॉल्यूम एक्सपांशन किसमें होता है, एज इट इज हमारे लिक्विड में होता है। लेकिन यदि हम गैस की बात करें तो गैस में भी लीनियर और एरिया एक्सपांशन नहीं होता है, लीनियर एक्सपांशन, एरिया एक्सपांशन इसमें नहीं होता है। इसमें भी क्या शो होता है हमारा, वॉल्यूम एक्सपांशन। गैसेस में भी कौन सा एक्सपांशन होता है, वॉल्यूम एक्सपांशन होता है। मतलब ये भी 3 डायमेंशनल चलेगा और ये भी क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल चलेगा, ठीक है। हम लिक्विड्स की बात करें, सभी लिक्विड्स को एक साथ रखिएगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कंडीशन में आपको बताऊंगा कि वाटर का जो एक्सपांशन है वो डिफरेंट टाइप से होता है। वाटर का एक्सपांशन जो है वो डिफरेंट टाइप से होता है, उसको हमें अलग से समझाऊंगा। लेकिन ये बाकी जितने भी लिक्विड हो गए, जितने भी आपको लिक्विड दिखाई दे रहे हैं, भले वो ऑयल हो, पेट्रोल हो, ठीक है, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, उसके अलावा डीजल हो गया, ठीक है, या मर्क्यूरी हो गया, तो ये सब क्या है, एज इट इज सेम एक्सपांशन को शो करते हैं जितने भी लिक्विड्स होते। लेकिन हम वॉल्यूम एक्सपांशन के अलावा अब वाटर का देख लेते हैं, वाटर कैसे एक्सपांड होता है। वाटर के लिए हमको थोड़ा सा एकदम प्रेजेंटेशन में चलना पड़ेगा, थोड़ा डायग्रामेटिक बताता हूं मैं उसको, ठीक है, कैसे होगा। जैसे वाटर, ठीक है, वाटर का जो एक्सपांशन है वो डिफरेंट है, वाटर बहुत डिफरेंट तरीके से एक्सपांड होता है, ठीक है। अब इसको हम रेंज के फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए हमने एक रेंज सेट कर रखी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से आते 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारी वैल्यू कहां तक जाएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाटर का ही फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वाटर का ये बॉइलिंग पॉइंट है और यही पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। बट यहां पर एक वैल्यू आती है, यहां पर वैल्यू हमको मिलती है 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर अप्रोक्सीमेटली हम इसको लेते हैं क्या, 4 डिग्री सेंटीग्रेड,
है ना, दोनों ही याद रखिएगा 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर अप्रोक्सीमेटली 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी, वाटर डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, इस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम होती है, सिर्फ इसी लेवल पर। और इसके बाद दोनों जगह पर भले ही टेम्परेचर इंक्रीज कर दो या टेम्परेचर डिक्रीज कर दो, वाटर की डेंसिटी क्या होगी, कम ही होगी, है ना, वाटर की डेंसिटी कम होगी। अब देखो यहां से समझते हैं हम इसको। ठीक है, पहले हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से समझते हैं। 0 डिग्री क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। इट मींस इसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड। इसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड। ठीक है, लेकिन ये सॉलिड है, मतलब वाटर के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन डेंसिटी ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसिटी कब होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है ना। सबसे ज्यादा डेंसिटी कब होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। ठीक है, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड करा तो ये टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इट मींस यहां पर डेंसिटी क्या हो रही है, थोड़ी सी इंक्रीज हुई। जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड करा तो डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कितना हो गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड स्टेट में है, और लिक्विड स्टेट में इसकी डेंसिटी क्या हो चुकी है, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से इंक्रीज हो गई, है ना। लेकिन टेम्परेचर प्रोवाइड करने से तो लिक्विड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब इसके अंदर क्या है, एक्सपांशन नहीं हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है ना। तो दूसरी तरीके से इसके कारण भी बताऊंगा। अब जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर रेंज क्या कर दिया हमने, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले आए, और जैसे ही 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेकर आते हैं तो क्या हो जाता है, डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो 0 पर जो डेंसिटी थी उसके कंपैरिजन में 1 पर डेंसिटी जो है वो थोड़ी ज्यादा है, फिर 2 पर जो डेंसिटी है वो थोड़ी और ज्यादा है, और जैसे ही हम 3 पर लेकर आते हैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, ये तो उल्टा पुल्टा काम हो रहा है, ये तो हम एकदम कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या बोलते हैं, लिक्विड अलग टाइप की स्टेट को शो करता है, लिक्विड अलग टाइप की स्टेट को शो करता है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। जैसे हम 3 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करेंगे, और ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन अब इससे ज्यादा हीटअप करो, है ना, जैसे ही हमने 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर इंक्रीज करते गए, तो होना चाहिए था कि डेंसिटी इंक्रीज हो अभी भी, लेकिन डेंसिटी यहां पर इंक्रीज नहीं होती है, और डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद डेंसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी। तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आप जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट की तरफ तो भी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डाउन जाएंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तो भी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और मैक्सिमम डेंसिटी कब होगी, इस टेम्परेचर पर होगी। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा कारण है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, हेक्सागोनल कंडीशन में आ जाते हैं। हेक्सागोनल कंडीशन कैसी होती है, ये हेक्सागॉन्स बने हुए होते हैं ऐसे, है ना, हेक्सागोनल कंडीशन में आ जाते हैं, इसीलिए इनका जो टेम्परेचर होता है ना, सॉरी ये हमारा गलत हो गया, इसको यहां देखो, हेक्सागोनल शेप में आ जाते हैं, तो यहां पर शेप कैसा हो जाता है, ऐसा बन जाता है, इस शेप में आ जाते हैं। यहां से हमारा एक और शुरू होगा, ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा हो गया। ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, गैप, पार्टिकल्स के बीच में, ये एक एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये वाटर मॉलिक्यूल है एक, मतलब ये पूरा H2O है, ये भी H2O है, H2O, ये भी क्या है, एक H2O है, ये भी पूरा H2O है ना, ये सब क्या है, सब एक H2O पार्टिकल है। तो ये सब क्या हो गए, ये अपना शेप चेंज कर लिए, और शेप कौन सा बना लिए, हेक्सागोनल शेप बना लेते हैं, किस टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे ये इस शेप में ऐसे क्रिस्टलाइन हो जाते हैं, है ना, शेप कैसा हो जाता है, ऐसे शेप में चेंज हो जाता है, तो इनके बीच में क्या होती है, गैप कहाँ है, गैप नहीं है, और यदि इनके बीच में ऐसी गैप नहीं होती है तो क्या हो जाते हैं, ये सबसे ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सबसे ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर बनाते, और इस स्ट्रक्चर में गैप नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं,
जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मतलब हम बॉइलिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ चलेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अनइवन हो जाता है, ऐसा बिगड़ जाता है, इसके क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं, और ऐसे अनइवन स्ट्रक्चर हो जाता है, कुछ तो भी बन जाएगा और ये स्ट्रक्चर ऐसे फैल जाएंगे, ठीक है, और इसके बीच में क्या आ जाएगी, गैप आ जाएगी, ये स्ट्रक्चर फैल गए, ठीक है, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है, क्रिस्टलाइन हो गया, है ना, ऐसा अलग टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या इनके बीच में गैप दिख रही है, हाँ दिख रही है, यहाँ देखो ये पूरा गैप दिख रहा है, यहाँ गैप दिख रहा है, यहाँ पर गैप है, यहाँ गैप है, तो गैप बीच में आ जाता है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेम एज कंडीशन हम यदि टेम्परेचर को क्या करें, डिक्रीज करें, टेम्परेचर को डाउन करेंगे, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फिर चेंज हो जाएगा, तो इसमें जो क्रिस्टल्स बनेंगे उनके बीच में क्या हो जाएगी, गैप हो जाएगी, ये क्रिस्टल्स बन गए, अब इन क्रिस्टल्स के बीच में क्या है, ये गैप है, ये गैप है, ये जितना भी गैप है, ये क्या सब चीज है, ये गैप है, इट मींस इसकी डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, यदि हमने टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज करा तो। इसीलिए बोला जाता है ना, इसीलिए सिंपल सी कंडीशन में क्या बोलते हैं हम, कि यदि हम किसी लिक्विड को ले, 2-3 लिक्विड लेता हूं मैं यहां पर, देखो मर्क्यूरी Hg को लिया किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और Hg को हमने क्या कर दिया, सॉलिड कर दिया, मतलब हमने फ्रीज कर दिया, मतलब Hg का एक क्यूब बना दिया, है ना, ये Hg का क्या है, एक क्यूब है, सॉलिड मर्क्यूरी है, क्योंकि इसी के जस्ट पहले वाले सेक्शन में मैं आपको बता चुका हूं कि मर्क्यूरी -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है, तो हम इसको कितने पर ले गए, -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको ले गए, ठीक है, -39 डिग्री पर Hg क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक Hg का कंटेनर लेंगे भर के, हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर Hg लिक्विड फॉर्म में ऐसा भर दिया, और जैसे ही हम Hg को का ये क्यूब इसके अंदर डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे डूब जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी किसकी डेंसिटी से, लिक्विड Hg की डेंसिटी से ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी किसकी, सॉलिड Hg की डेंसिटी लिक्विड Hg के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए क्यूब क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है, ये हमारा है वाटर, ये है हमारा H2O, ठीक है, हमने H2O लिया, H2O को क्या कर दिया, क्रिस्टलाइन कर दिया, आइस क्यूब्स ले लिए, हमने आइस क्यूब्स बना लिए। अब इन आइस क्यूब्स को जैसे हम पानी में डालते हैं, तो आइस क्यूब क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, या आइस क्यूब क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, ये कभी डूबेंगे नहीं, है ना, इसीलिए वाटर ही ओनली लिक्विड है, वाटर इज ओनली लिक्विड, ठीक है, जिसमें उसका सॉलिड स्टेट क्या होता है, फ्लोट करता है ना, वाटर इज ओनली स्टेट, ठीक है, वाटर एक ऐसा अलग टाइप का लिक्विड है जिसमें उसका सॉलिड स्टेट जो है वो फ्लोट करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे आप कोको कोला में डालते हैं क्या, एक आइस क्यूब, तो वो फ्लोट करता रहता है, वो डूब नहीं जाता है अंदर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो क्या है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर रखा है, ठीक है, सिर्फ पानी के अंदर, और उसके अंदर फ्लेवर डाल दिया, तो अल्टीमेटली आप एक आइस क्यूब डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो फ्लोट करता रहेगा, ऊपर ही तैरेगा। लेकिन यदि मैं बात करता हूं कि एक आइस क्यूब को लिया हमने, ठीक है, एक आइस क्यूब को लिया और हमने उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में डाला, तो भी क्या होगा, वो फ्लोट ही करेगा, वो फ्लोट ही करेगा, क्योंकि इस लेवल पे तो सबसे ज्यादा डेंसिटी है, ये याद रखिए, जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूं, है ना, ये पॉइंट जो मैंने बताया, वाटर डेंसिटी मैक्सिमम होगी इस कंडीशन में, और यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ से डेंसिटी कम होगी, इसके ऊपर जाने डेंसिटी कम होगी, यहाँ भी डेंसिटी कम होगी। इन सबको याद रखें, क्योंकि वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो अलग टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है, तो ये वाटर का था एक बिहेवियर, ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द वाटर एक्सपांशन, ठीक है,